हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करते हैं। हमारे पैरों के ठीक नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में आखिर है क्या? क्या हमारी पृथ्वी अंदर से किसी क्रिकेट बॉल की तरह एकदम ठोस है, या फिर वहां कोई और ही राज छिपा है? चलिए आज इसी भूवैज्ञानिक पहेली से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है। भाई, हम सीधे सीधे वहां जाके देख तो सकते नहीं, तो फिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि अंदर क्या चल रहा है? यकीन मानिए, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। सबसे पहले जरा इस दूरी का अंदाजा लगाइए। पृथ्वी का केंद्र सतह से लगभग 6378 किलोमीटर नीचे है। इसको ऐसे समझिए कि ये दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया तक की दूरी का करीब करीब आधा है। बस फर्क ये है कि ये सफर सीधे नीचे की तरफ है। और इसके मुकाबले हम इंसान कहाँ तक पहुंचे हैं आज तक? हमारा खोदा हुआ सबसे गहरा गड्ढा सिर्फ 12 किलोमीटर का है। कहाँ 6000 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई और कहाँ सिर्फ 12। ये तो बस सतह को हल्का सा खरोंचने जैसा हुआ। जाहिर है वैज्ञानिकों को अंदर झांकने के लिए कुछ ज्यादा ही स्मार्ट तरीके खोजने पड़े। तो यहां से हमारी जांच पड़ताल शुरू होती है। इस केस को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने दो तरह के सुरागों का इस्तेमाल किया। एक थे प्रत्यक्ष सबूत यानी डायरेक्ट क्लूज, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, और दूसरे थे अप्रत्यक्ष सुराग, इनडायरेक्ट क्लूज, जो छिपे हुए सच की ओर इशारा करते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष स्रोत मतलब वो सबूत जो हाथ में है, जैसे कोई चट्टान का टुकड़ा, और अप्रत्यक्ष स्रोत मतलब पृथ्वी के बर्ताव को पढ़कर अंदर की कहानी का अंदाजा लगाना, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण में बदलाव या फिर भूकंप की तरंगों को समझना। तो हमारे हाथ लगे प्रत्यक्ष सुरागों में सतह की चट्टानें, खानों से मिले पत्थर और ज्वालामुखी से निकला लावा शामिल था। लेकिन ये सब मिलकर कहानी का सिर्फ पहला पन्ना ही बताते हैं। असली राज तो इससे कहीं ज्यादा गहरा था। असली कहानी तो अप्रत्यक्ष सुरागों ने बताई, जैसे ये कि गहराई में जाने पर तापमान और दबाव कैसे बदलता है, या फिर अंतरिक्ष से गिरे उल्का पिंडों की बनावट। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा वो था भूकंप। जी हां, भूकंप। जो भूकंप अक्सर तबाही मचाता है, वही वैज्ञानिकों के लिए एक तरह का नेचुरल एक्सरे बन गया। एक ऐसा पावरफुल टूल जिससे पृथ्वी की अंदरूनी परतों की तस्वीर साफ साफ दिखने लगी। जब भूकंप आता है ना, तो जमीन के अंदर से एनर्जी की लहरें निकलती हैं। इन्हें ही भूकंपीय तरंगें यानी सीस्मिक वेव्स कहते हैं। कुछ तो सतह पर ही चलती हैं, लेकिन असली जासूसी का काम तो वो तरंगें करती हैं जो पृथ्वी के आर पार गुजर जाती हैं। इनमें भी दो खास जासूस हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स तो समझ लीजिए हरफे मौला हैं, तेज भी हैं और ठोस, तरल, गैस सब में से निकल जाती हैं। लेकिन एस वेव्स इनकी एक खासियत है, और यही खासियत हमारे केस का सबसे बड़ा क्लू बनी। ये सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से गुजर सकती हैं, लिक्विड में जाते ही रुक जाती हैं। स्टीयर वेव्स की इसी आदत की वजह से वैज्ञानिकों को एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली, एक शैडो जोन। मतलब पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे बड़े बड़े इलाके थे जहां भूकंप की एस वेव्स पहुंच ही नहीं रही थीं, जैसे बीच रास्ते में कहीं गायब हो गई हों। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि भूकंप के सेंटर से एक खास दूरी पर एस वेव्स बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो रही थीं। पी वेव्स तो पहुंच रही थीं, लेकिन एस वेव्स पूरी तरह से गायब। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। और बस यहीं पर वो आहा मोमेंट आया। लॉजिक एकदम सीधा था। पहला, भूकंप एस वेव्स भेजता है। दूसरा, ये तरंगे एक बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच नहीं रहीं। तीसरा, हमें पता है कि एस वेव्स लिक्विड से पास नहीं हो सकती। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है, पृथ्वी के केंद्र में कुछ विशाल है जो तरल है, और इसी तरह पृथ्वी के लिक्विड आउटर कोर की खोज हुई। इस एक बड़ी खोज ने समझिए कि पृथ्वी के अंदर की पूरी तस्वीर साफ कर दी। तो चलिए अब जरा सतह से लेकर केंद्र तक का सफर करते हैं और एक एक करके सभी परतों को जानते हैं। सबसे ऊपर सबसे बाहरी परत है क्रस्ट। ये परत एक अंडे के छिलके जैसी है, बहुत पतली। लेकिन मजे की बात यह है कि इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है। समंदर के नीचे ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी हो सकते हैं, तो वहीं हिमालय जैसे पहाड़ों के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस छिलके के ठीक नीचे है मैंटल, जो लगभग 2900 किलोमीटर गहरा है। इसका ऊपरी हिस्सा, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, पूरी तरह ठोस नहीं है, बल्कि किसी गाढ़े तारकोल की तरह है। और ज्वालामुखी में जो लावा फूटता है ना, वो सब यहीं से आता है।
और फिर सबसे अंदर आता है कोर। जैसा कि हमने देखा, इसका बाहरी हिस्सा यानी आउटर कोर तो तरल है, लेकिन मजे की बात यह है कि उसके भी अंदर बेहिसाब दबाव की वजह से इनर कोर एकदम ठोस है। ये बना है मुख्य रूप से निकल यानी Na और लोहे यानी Fe से, इसीलिए इसे प्यार से नाइफ लेयर भी कहा जाता है। तो अब ये तो पता चल गया कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, पर सवाल ये है कि इसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये अंदरूनी बनावट हमारी दुनिया की सबसे धमाकेदार घटनाओं यानी ज्वालामुखियों को कैसे जन्म देती है। किसी भी ज्वालामुखी का आकार इस बात पर तय होता है कि उससे निकलने वाला लावा कैसा है। अगर लावा पानी की तरह पतला और तेजी से बहने वाला है तो वो दूर दूर तक फैलकर चौड़े शील्ड ज्वालामुखी बनाता है। पर अगर लावा शहद की तरह गाढ़ा और चिपचिपा है तो वो एक ही जगह पे इकट्ठा होकर ऊंचे और नुकीले कंपोजिट ज्वालामुखी बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मैग्मा ज्वालामुखी बनकर बाहर ही आ जाता है। बहुत सारा मैग्मा जमीन के अंदर दरारों में ही फंसकर ठंडा हो जाता है और फिर इससे चट्टानों की परतें और दीवारें बन जाती हैं, जिन्हें हम सिल, डाइक और बैथोलिथ के नाम से जानते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ एक बहुत सीधी सी बात है। हमारी पृथ्वी की सतह पर हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या गहरी घाटियां, वो सब अंदर चल रही हलचल का ही नतीजा है। जो नीचे होता है वही हमारी दुनिया को ऊपर से आकार देता है। हमने भूकंप की तरंगों से पृथ्वी के अंदर का पूरा नक्शा तो बना लिया। हम ये जानते हैं कि अंदर क्या है, लेकिन देखिए, ये जानना एक बात है और ये अंदाजा लगाना कि ये अंदरूनी ताकतें कब और कहां अपना असर दिखाएंगी, ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो सवाल यही है कि इतनी जानकारी के बावजूद क्या हम अगले बड़े झटके के लिए वाकई तैयार हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and join our Telegram community for notes and updates. Link is in the description box and in the comment section. Thank you.